नमस्कार, वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। पलायन की पीड़ा और विस्थापन का दर्द कितना असहनीय और हृदय विदारक होता है, इसकी कल्पना करना भी बेहद मुश्किल है। इसका दर्द वही समझ सकता है जो अपने घर से बेघर होता है। लेकिन भारत में विस्थापन की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। सन 47 से लेकर आज तक भारत के लाखों लोगों ने अलग अलग वजहों से इसका सामना किया है और विस्थापन का यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज हम मंथन में विस्थापन की वेदना पर बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के धार जिले की कारम नदी पर बन रहे निर्माणाधीन डैम के रिसाव होने की वजह से करीब 40,000 लोगों को एक बार फिर इस विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा है। आज हम इसी पर मंथन करेंगे और जानेंगे विस्थापन की दर्द भरी दास्तां। लेकिन इससे पहले यह जान लेते हैं कि इस बांध का निर्माण सरकार आखिर क्यों करवा रही है और इससे धार सहित अन्य जिलों की कितनी आबादी को सीधा लाभ पहुंचेगा और कितने किसानों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के धार जिले के कोठीदा में कारम मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत 305 करोड़ रुपए की लागत से डैम का निर्माण करवाया जा रहा है। कारम मध्यम सिंचाई परियोजना धार जिले के ग्राम कोठीदा में स्थित है। 4 वर्ष पहले साल 2018 में इस परियोजना का शिलान्यास और भूमि पूजन धार जिले के तत्कालीन प्रभारी मंत्री अंतर सिंह आर्य ने किया था। इस बांध को विंध्याचल रेंज की पहाड़ी को दो तरफ से जोड़कर कारम नदी पर बनाया जा रहा है। डैम का हिस्सा नालछा, मांडू, भरूणपुरा, बगड़ी की पहाड़ी से लगा हुआ है। महू, मानपुर से निकलने वाली अजनार नदी आगे चलकर कारम नदी में मिलती है। इससे कारम बांध का निर्माण दिल्ली की कंपनी ANS कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। 10 अक्टूबर 2018 से बन रहे इस डैम को तकरीबन 36 महीने में बनकर पूरा होना था, यानी कि 10 अक्टूबर 2021 को कारम बांध बनकर तैयार हो जाना था। लेकिन कोरोना महामारी के चलते 2 साल तक इसका काम बंद रहा। लेकिन जब बांध का काम दोबारा शुरू हुआ तो इसमें भ्रष्टाचार की कई परतें चढ़ा दी गई। डैम का जल संग्रहण क्षेत्र 143.43 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई 564 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। जल भरण क्षमता 43.98 मीट्रिक घन मीटर रखी जाना है। लेकिन डैम में लीकेज होने की वजह से जगह जगह से पानी निकलना शुरू हुआ। डैम के बनने के बाद करीब 8 से 11,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पानी मिलना है। शुरू से ही ग्रामीण मुआवजा राशि के लिए आंदोलन और भूख हड़ताल करते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस परियोजना से 8 गांव की जमीन डूब गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि अधिकारियों ने गलत सर्वे किया। तब किसानों को सिंचाई की सुविधा का आश्वासन देकर निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। कोठीदा बांध बनने से गुजरी धामनौद सहित जिले के धर्मपुरी, मनाबर और खरगोन जिले की महेश्वर तहसील के 42 गांवों में 10,500 हेक्टेयर क्षेत्र में दाबयुक्त सूक्ष्म प्रणाली से सिंचाई का रोड मैप तैयार किया गया था। लेकिन अब किसानों की उम्मीद बांध के पानी के साथ बह चुकी है। निर्माणाधीन कारम बांध से सीपेज के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई है उस पर कल से ही मैं नजर रखे हुए हूं। हमारे दोनों मंत्री, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी और स्थानीय मंत्री राज्यवर्धन दत्तीगांव जी कल से ही बांध स्थल पर मौजूद हैं। हमारे ENC, अन्य इंजीनियर्स, विशेषज्ञों की टीम, कमिश्नर, कलेक्टर, प्रशासनिक सारे अधिकारी बांध स्थल पर और प्रभावित होने वाले क्षेत्र में कल से ही उपस्थित है। कल भी और आज भी मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी स्थिति के बारे में पूरी चर्चा हुई है। जैसे ही मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के संज्ञान में जो निर्माणाधीन डैम धार जिले में कारम नदी पर है कि संज्ञान में आने के बाद तुरंत
आपने आला अफसरों को निर्देशित किया, सारे अधिकारियों, कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव से लेकर एएनसी तक, और मैं स्वयं 24 घंटे से यहाँ पर हूँ। और ये बड़ी चुनौती जरूर है, पर अभी नियंत्रण में है। हमारा प्रयास, हमारी कोशिश, आप जानते हैं कि 2 चैनल बनाकर लेफ्ट और राइट पानी का निकास करें, जिससे कि जो 15 MCM पानी अभी हमारे डैम में है, निर्माणाधीन डैम में, उसको कैसे रिलीज करें, कैसे उसको छोड़ें। और ये जैसे ये कनाल, ये अभी चैनल बन जाती है, एक लेफ्ट वाली राइट, लेफ्ट वाली बची है, तो 24 घंटे में 1 MCM पानी। 305 करोड़ रुपए की लागत से इस बांध का निर्माण हुआ और तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए इसे खाली कराने में लग गए और अंततः भ्रष्टाचार का यह बांध टूट गया। लेकिन सवाल है कि आखिर यह बांध लीकेज हुआ कैसे? सवाल है कि आखिर 305 करोड़ का प्रोजेक्ट एक ऐसी कंपनी के हाथों क्यों सौंपा गया जिसे 5 साल पहले सस्पेंड किया गया था? और सवाल है कि आखिर शासन और प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधे क्यों बैठा रहा? बात 11 अगस्त यानी गुरुवार की है, जब कारम बांध की मिट्टी बालीबाल से पानी रिसता हुआ दिखा। हो सकता है कि पानी का रिसाव कुछ दिन पहले से हो रहा हो, लेकिन गांव वालों की नजर पड़ी तो सूचना प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुंची। शुक्रवार को जब रिसाव तेज हुआ तो प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। ताबड़तोड़ अफसरों ने दौड़ लगाई, बैठक बुलाई। अफसरों को समझने में देर लगी कि मामला कितना गंभीर है। सवाल खड़ा हुआ कि मिट्टी कब तक पानी के दबाव को रोक सकेगी? जैसे ही मिट्टी की ताकत जवाब देगी, जल सैलाब आ जाएगा और इस जल सैलाब की जद में कई गांव आ जाएंगे, हजारों लोग आ जाएंगे। इसके बाद हड़बड़ी में प्रशासन ने मुनादी करवाई कि तत्काल गांव को खाली कराया जाए। यह सुनकर गांव के लोग दहशत में आ गए और जैसे तैसे जिस हालत में थे सामान समेटकर भागने लगे। यह सिलसिला शुक्रवार दोपहर से देर रात तक चलता रहा। इधर प्रशासन की टीम 2 अलग अलग प्लान पर एक साथ काम कर रही थी। पहले प्लान के तहत बांध टूटने के जोखिम को कम करने के लिए रिसाव वाले एरिया पर मिट्टी और मुरम डालकर उसे मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा था। तो वहीं दूसरे प्लान में वाटर प्रेशर कम करने के लिए बांध का पानी चैनल बनाकर निकालने का प्रयास किया जा रहा था। और इस बीच ग्रामीणों में लगातार दहशत का माहौल बना हुआ था। बांध टूटने के खतरे के बीच प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर गांवों को आखिरकार खाली करा लिया। एहतियातन के तौर पर एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर और आर्मी की एक कंपनी रिक्विजिशन को स्टैंड बाय पर रखा गया। गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बने राहत शिविरों में भेज दिया। लोगों में डर इस कदर है कि वह सूचना मिलते ही रात में पैदल अपना गांव छोड़ गए। उनको लगने लगा कि अब उनके घर डूब जाएंगे। आंसू बहाते हुए लोग अपने बच्चे, गाय, भैंस, सामान सब कुछ लेकर वे सुरक्षित ठिकाना तलाशने लगे। बांध के नीचे वास की भी जो स्थिति है, जो ये 10-11 गांव खाली करने की बात कर रहे हैं, वो लोगों को ऐसे ही पुलिसों ने केवल अनाउंस किया, आर्मी जैसे उनको गाड़ियों में भरकर बहनों बच्चों को ऊपर चढ़ा दिया। ऊपर वो अपनी अपनी ताड़पत्री लगाकर बैठे हैं, कोई बाकी व्यवस्था नहीं, केवल भोजन की है जो व्यवसाय कर रही है सरकार ने। लेकिन आज उनकी खेती नीचे है, उनके घर में सामान है, उनका कुकड़ा बुकड़ा है। आदिवासियों का घर केवल नहीं होता है, एक पर्यावरणीय व्यवस्था होती है, आजीविका का साधन होता है। तो ऐसी स्थिति में उनका भविष्य क्या होगा ये भी सोचना चाहिए। पर आज बांध हम देख रहे हैं तो ऐसा बांध पचित ही होता है कि एक ही हिस्सा उसका पक्का बांधा जाता है और बाकी जो मेन नदी के ऊपर का हिस्सा है वो भी मिट्टी का है। तो हमको अभी इसका डीपीआर देखना पड़ेगा। तकरीबन 3 साल से मध्य प्रदेश में एक घटिया बांध का निर्माण करवाया जा रहा था और जिम्मेदार गाल बजा रहे थे। सवाल है कि हमारा सिस्टम इतना लचर कैसे हो गया कि 22,000 लोगों की जान को जोखिम में डालने का भागीदार बन गया। सवाल तो बांध निर्माण करने वाली कंपनी से भी है कि आखिर पाल पर मुरम क्यों नहीं बिछाई गई। बांध की दीवार के निर्माण में जल्दबाजी में मिट्टी का अनुपात और उसे कैंपेट करने में इतनी लापरवाही क्यों बरती गई, ये सवाल निर्माण करने वाली कंपनी से भी है। धार जिले के कोठीदा गांव के बीच कारम नदी पर भ्रष्टाचार का बांध आखिरकार रविवार को टूट ही गया।
बांध में लीकेज के बाद प्रशासन ने पोकलैंड से कैनाल बनाकर पानी बहाना शुरू किया ताकि पानी तेज गति से निकल सके। शाम होते ही पानी ने खुद अपना रास्ता बना लिया और बांध पूरी तरीके से खाली हो गया। लेकिन इस बांध से जिन 42 गांवों के किसानों का सिंचाई के लिए पानी मिलना था, अब वो बर्बाद हो गया है। लेकिन जिम्मेदारों ने आखिर नियम कानून को ताक में रखकर इस बांध का निर्माण क्यों करवाया? नियम अनुसार मिट्टी की 15 सेंटीमीटर तक लेयर को मेंटेन करना होता है। 1 मीटर में 6 से 7 लेयर होती है। इसे रोलर चलाकर मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया। बांध की दीवार बनाते वक्त बीच में हर्टिंग जोन में काली मिट्टी डाली जाती है जो मिट्टी को पकड़ कर रखती है। इससे पानी लीकेज नहीं होता। इसके बाद दोनों साइड केसिंग जोन में पत्थर वाली मुरम डाली जाती है। इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। स्थानीय लोगों ने बांध की दीवार में मिट्टी में बड़े बड़े पत्थर डालकर बनाने का आरोप लगाया था। निर्माणाधीन बांध में पानी रिसाव से इन आरोपों के सही होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। बरसात के चलते 31 मई तक बांध का निर्माण पूरा होना था, लेकिन बांध बरसात शुरू होने के बाद भी निर्माणाधीन स्थिति में ही था, यानी विभाग और एजेंसी की प्लानिंग में ही गड़बड़ी दिखाई देती है। बांध निर्माण के काम में अधिकारियों के मॉनिटरिंग में उदासीनता बरती गई और 40,000 लोगों की जान जोखिम में होने की शिकायत पर 3 महीने तक विभाग और एजेंसी कुंभकर्ण की नींद में सोते रहे, जो अब गंभीर सवाल खड़े करती है। कारम बांध टूटने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मौके पर जाकर मुआयना किया और स्थानीय रहवासियों से बातचीत भी की। और इसके बाद में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूबे की बीजेपी सरकार यानी कि शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। और इस बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 सदस्यीय जांच दल का गठन किया, जिसमें बांध के क्षतिग्रस्त होने की वजह, निर्माण की गुणवत्ता और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या यह समिति इस बात की जांच करेगी कि जिस कंपनी को 5 साल पहले सस्पेंड किया गया था, उसके हाथों में इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों सौंपा गया? धार जिले का कारम बांध अब देश का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसको लेकर राजनीति भी होने लगी है। एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर जल संसाधन मंत्री ने स्थिति पर नजर बनाई, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस बीच बांध के क्षतिग्रस्त होने की जांच करने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है। सरकार ने 15 अगस्त को पूरे मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। टीम से 5 दिन में पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें बांध के क्षतिग्रस्त होने की वजह, निर्माण की गुणवत्ता और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश का जल संसाधन विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। वैसे कमोबेश सभी विभागों में ये स्थिति है जो टेक्निकल विभाग है, लेकिन इस विभाग ने तो सीमा पार कर दी। आज लगभग 2.5 से 3 वर्ष होने को हैं, परंतु आज तक मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से कि आखिर जो मुद्दे आपने प्रकरण दर्ज कराए थे उनका क्या हुआ? सभी प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हुई और मामले को दबाने के लिए, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ अधिकारी इस लूट में शामिल थे, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा तो स्पष्ट कहना है कि ये आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो नहीं है, ये आर्थिक भ्रष्टाचार दबाने का ब्यूरो बन चुका है। मुख्यमंत्री जी, आप चाहते हो प्रदेश की धन का अपव्यय नहीं हो, भ्रष्टाचार करने के मामले पर नकेल कसी जाए, तो बाहर के अधिकारी जो जांच कर कार्रवाई करें। लेकिन हमारा मानना है कि इस तरह के लगातार घोटाले हो रहे, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आखिर मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं पूरा विश्वास है कि इस भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री का भी संरक्षण है, या मुख्यमंत्री इतने अक्षम है कि अपने अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। किसको पता था कि असमय बांध टूट जाने से सालों से बनाई गई गृहस्थी पानी में बह जाएगी? किसी ने अपने बच्चों के लिए
पोटली में रोटी बांधी और किसी ने आटा, दाल, चावल की बोरी सिर पर उठा ली। करीब 40,000 लोगों ने इस विस्थापन की वेदना झेली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में हर साल औसतन 36 लाख लोग अलग अलग वजहों से विस्थापित होते हैं। वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में बस इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।